अतीक अहमद और अशरफ को किया गया सुपुर्द खाक, कसारी मसारी कब्रिस्तान में किया गया दफन। अतीक अशरफ के करीबी रिश्तेदार कब्रिस्तान में रहे मौजूद, कब्रिस्तान के अंदर किए गए थे कड़े सुरक्षा इंतजाम। अतीक के जनाजे में नहीं पहुंची पत्नी शाइस्ता, अभी तक नहीं मिला शाइस्ता का सुराग, जारी है तलाश। अतीक को मारे गए 8 गोलियां, अतीक के सिर, गर्दन, छाती और कमर में लगी एक एक गोली। अशरफ के गले, पीठ और कलाई में लगी एक एक गोली, पेट और कमर में भी लगी एक एक गोली। कब्रिस्तान में की गई थी महिला पुलिसकर्मियों की तैनाती, सिविल ड्रेस में तैनात थी महिला पुलिसकर्मी। सुप्रीम कोर्ट पहुंचा अतीक अशरफ की हत्या का मामला, रिटायर्ड जज की निगरानी में जांच की मांग। अतीक मर्डर केस में तीनों आरोपियों को कोर्ट ने न्यायिक हिरासत में भेजा, तीनों आरोपियों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत। तीनों आरोपियों को नैनी जेल में हाई सिक्योरिटी बैरक में रखा गया, जारी की गई तीनों आरोपियों की फोटो। अतीक और अशरफ की हत्या में जगाना मेड पिस्टल का हुआ इस्तेमाल, 5 से 6 लाख है पिस्टल की कीमत। पुलिस ने बरामद की अतीक की हत्या में इस्तेमाल हुई जगाना मेड पिस्टल, 32 बोर की पिस्टल भी हुई बरामद। बॉर्डर पास से अवैध तरीके से लाई जाती है जगाना मेड पिस्टल, पिस्टल में होती है 17 गोलियों की मैगजीन, भारत में प्रतिबंधित है यह हथियार। एक दूसरे को पहले से ही जानते थे तीनों आरोपी, अपराध की दुनिया में आने के बाद हुई थी जान पहचान। तीनों आरोपियों को लेकर बड़ा खुलासा, काफी वक्त से जुर्म की दुनिया में अपना नाम करने के लिए कुछ बड़ा करने की फिराक में थे। उमेश पाल हत्या के बाद से गुस्से में थे आरोपी, अतीक की हत्या को सामाजिक न्याय साबित करना चाहते थे तीनों आरोपी। अतीक अशरफ शूटआउट मामले में 2 और मास्टरमाइंड का मिला सुराग, 2 अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज। हमलावरों पर सूत्रों के हवाले से बड़ा खुलासा, स्थानीय नेता ने शूटरों को होटल में रुकवाया, असद के एनकाउंटर की वजह से प्लान बदला। बांदा में आरोपी लवलेश तिवारी के घर पहुंचे एसपी और एसएसपी, परिवार वालों से मुलाकात की। केंद्रीय गृह मंत्रालय को भेजी गई अतीक और अशरफ की हत्या की पूरी रिपोर्ट में दी गई है हत्या से जुड़ी तमाम जानकारियां। अतीक और अशरफ की हत्या के बाद गृह मंत्रालय का बड़ा फैसला, पत्रकारों की सुरक्षा के लिए तैयार की जाएगी एसओपी। अतीक और अशरफ की हत्या के बाद मुख्तार अंसारी के गढ़ में पुलिसकर्मियों ने किया फ्लैग मार्च, 150 पुलिसकर्मियों ने किया मार्च। अतीक अहमद की हत्या को लेकर विश्व हिंदू परिषद का ट्वीट, कहा अतीक की हत्या में बजरंग दल का नाम लेकर उड़ाई जा रही है अफवाह, जांच के बाद सामने आएगा सच। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने योगी आदित्यनाथ पर साधा निशाना, कहा पुलिस के घेरे में हत्या कैसे संभव है, यूपी में खुलेआम घूम रहे हैं गुंडे। अतीक की हत्या पर बीजेपी के नेता विनय कटियार का बयान, कहा अतीक ने जैसा काम किया उसे वैसी ही मौत मिली। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने अतीक की हत्या को लेकर विपक्ष पर साधा निशाना, कहा असद के एनकाउंटर पर विपक्ष ने सवाल उठाए थे, अब अतीक के हमलावरों के एनकाउंटर की मांग कर रहे हैं। महबूबा मुफ्ती ने अतीक की हत्या को लेकर योगी सरकार पर साधा निशाना, कहा यूपी में है जंगल राज। आबकारी नीति के मामले में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल से पूछताछ, करीब 8 घंटे तक चली पूछताछ। सीबीआई की पूछताछ के बाद दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का बयान, कहा आप कट्टर ईमानदार पार्टी है, कथित शराब घोटाला पूरी तरह से झूठ। दिल्ली सरकार का 1 दिवसीय विशेष विधानसभा सत्र, बीजेपी करेगी सत्र के विरोध में विधानसभा का घेराव। दिल्ली के कपूरथला हाउस में पंजाब के सीएम भगवंत मान की आम आदमी पार्टी के नेताओं के साथ बैठक में गोपाल राय समेत पार्टी के कई बड़े नेता रहे मौजूद। महाराष्ट्र के नवी मुंबई में महाराष्ट्र भूषण कार्यक्रम में 11 लोगों की मौत, हीट वेव से हुई मौत। महाराष्ट्र भूषण कार्यक्रम में हीट वेव के चलते करीब 24 लोग अस्पताल में भर्ती, जारी है इलाज। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने मृतकों के परिजनों के लिए 5 लाख के मुआवजे का ऐलान किया, वहीं इलाज करा रहे मरीजों को मिलेगा इलाज का खर्च। सीएम शिंदे ने डॉक्टरों से की मुलाकात, हीट वेव से बीमार हुए मरीजों का जाना हाल, मरीजों के अच्छे स्वास्थ्य की कामना की। पंजाब में अज्ञात बदमाशों ने बीजेपी नेता बलविंदर गिल को मारी गोली, पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की।
दिल्ली के टैगोर गार्डन इलाके में 3 मंजिला बिल्डिंग गिरी, जारी है रेस्क्यू ऑपरेशन। गोवा से अमित शाह ने कांग्रेस को दिया संदेश, बोले कर्नाटक में पूर्ण बहुमत से बनेगी बीजेपी की सरकार। दिल्ली नगर निगम में उपराज्यपाल द्वारा पार्षद मनोनीत किए जाने पर होगी सुनवाई, सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। कर्नाटक में राहुल गांधी करेंगे जनसभा, बीदर में 2 जनसभा को करेंगे संबोधित। बीजेपी पर राहुल गांधी ने साधा निशाना, कहा बीजेपी ने की अडानी की मदद, कर्नाटक में हम बनाएंगे सरकार। कोलार में राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी पर साधा निशाना, कहा प्रधानमंत्री मोदी ने हजारों करोड़ अडानी को दिया, बीजेपी की बस एक ही गारंटी है, 40% कमीशन लेना। राहुल गांधी ने बीजेपी पर किया हमला, कहा ये सोचते हैं मुझे डरा देंगे, लेकिन मैं डरने वाला नहीं हूं। पात्राचौल घोटाले में संजय राउत की जमानत रद्द करने की याचिका पर आज सुनवाई, हाईकोर्ट में होगी सुनवाई। पात्राचौल घोटाले मामले में आज संजय राउत की सेशन कोर्ट में पेशी, तय किए जाएंगे आरोप। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे का बड़ा बयान, कहा हमारा हिंदुत्व देश के लिए जान कुर्बान करने वाला है। बीजेपी ने रामपुर नगरपालिका सीट से अध्यक्ष पद के लिए उम्मीदवार का किया ऐलान, डॉक्टर तनवीर अहमद की पत्नी डॉक्टर मुसर्रत मुजीब को बनाया उम्मीदवार। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के घर इफ्तार पार्टी का आयोजन, बिहार के सीएम नीतीश कुमार इफ्तार पार्टी में शामिल हुए। आज ज्ञानव्यापी मस्जिद मामले में होगी सुनवाई, सुप्रीम कोर्ट में आज होगी सुनवाई। रामनवमी के दौरान कई राज्यों में हुई हिंसा के खिलाफ याचिका पर होगी सुनवाई, नुकसान झेलने वालों की मुआवजे की मांग। गुजरात दौरे पर केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सोमनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की। 2002 के गोधरा कांड में दोषियों की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट करेगा सुनवाई, गुजरात सरकार ने जमानत अर्जियों का विरोध किया। दिल्ली के खान मार्केट में 20 साल की युवक की चाकू मारकर हत्या, फरार आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस। दिल्ली एनसीआर में गर्मी बढ़ी, दिल्ली का अधिकतम तापमान 40.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली में गर्मी से मिल सकती है राहत, आने वाले 5 दिनों में लगातार बारिश का येलो अलर्ट जारी। पश्चिम बंगाल में गर्मी का कहर, अगले हफ्ते तक स्कूल कॉलेज रहेंगे बंद। एमपी के मौसम में दिखा बदलाव, राजधानी भोपाल में हुई हल्की बारिश। शिमला में भारी बारिश का अनुमान, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। दिल्ली में कोरोना के 1634 नए कोरोना मामले आए सामने, कोरोना से 3 लोगों की मौत। यूपी में हिंदुओं के सामूहिक धर्मांतरण के मामले पर सुनवाई, आरोपियों ने जमानत अर्जी पर यूपी सरकार को नोटिस जारी किया था। बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री का कार्यक्रम हुआ रद्द, कानपुर में हनुमान कथा कार्यक्रम पर लगी रोक, प्रयागराज कांड के बाद धारा 144 लागू। एक बार फिर कूनों के जंगल से भाग निकला चीता उबान, चीते की दस्तक से दहशत में है लोग। बिहार में जहरीली शराब के कारण मचा कोहराम, मोतिहारी में मरने वालों की संख्या बढ़कर 31 हुई, 14 लोगों का अस्पताल में इलाज जारी। गुरुग्राम में महिला से चेन स्नैचिंग, बाइक सवार बदमाशों ने चाकू का डर दिखाकर चेन लूटी, घटना सीसीटीवी में रिकॉर्ड। चूरू शादी समारोह से आ रही बस को ट्रक ने मारी टक्कर, हादसे में 20 लोग घायल। इंदौर में मोबाइल लूटने वाले गैंग का पर्दाफाश, 3 आरोपी गिरफ्तार, 10 मोबाइल जब्त किए गए। एमपी के छिंदवाड़ा में पान के दुकानदार ने लगाया पोस्टर, राहुल गांधी जब तक प्रधानमंत्री नहीं बनते उधारी बंद। महाकाल मंदिर के पुजारी का होटल से बैग चोरी, बैग ले जाते हुए बदमाश का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। गाजियाबाद में जूते को लेकर विवाद में चली गोली, मारपीट में 2 लोग घायल। चूरू में खड़ी कार में लगी आग, हादसे में कार के साथ 2 स्कूटी जलकर हुई राख। अलबामा में बर्थडे पार्टी के दौरान गोलीबारी, घटना में 4 लोग की मौत, 28 लोग घायल। सूडान हिंसा में 61 लोगों की गई जान, आरएसएफ ने 670 लोगों के घायल होने का दावा किया। दुबई की रिहायशी इमारत में लगी भीषण आग, 16 लोगों की हुई मौत, 9 गंभीर रूप से घायल। स्पेन के जंगल में लगी आग, आसमान में देखा धुएं का होबार।
गुजरात के खिलाफ राजस्थान की जीत, 3 विकेट से जीता राजस्थान। कोलकाता के खिलाफ मुंबई इंडियंस की बड़ी जीत, मुंबई ने केकेआर को 5 विकेट से हराया। आईपीएल में आज चेन्नई सुपर किंग्स और बेंगलोर के बीच मुकाबला, शाम 7:30 बजे शुरू होगा मैच। मिस इंडिया बनी राजस्थान की नंदिनी गुप्ता। मिस वर्ल्ड 2023 में भारत की ओर से भाग लेंगी। बिजनेस मैनेजमेंट की पढ़ाई कर रही हैं नंदिनी। दीपिका पादुकोण ने शेयर की भूटान ट्रिप की फोटोज। सोलो ट्रिप पर गई थी एक्ट्रेस। जंगल में हाइक की, भूटान के मंदिर और मोनास्ट्री भी देखी।